हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेबसॉल एनर्जी के बारे में। वेबसॉल एनर्जी के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। बेसिकली वेबसॉल एनर्जी का जो रेवेन्यू था ना, वो रेवेन्यू भी श्रिंक डाउन था और पिछले काफ़ी क्वार्टर से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा था। उनके बीच में ऑपरेशन भी नहीं चल रही थी उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। पर आज का अगर हम डेटा आपके सामने रखते हैं ना, तो आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। और ये अपर सर्किट क्यों मिला है? क्योंकि आज दो बड़े डील्स थे इंट्राडे में। और वो दो बड़े डील कब थे, कितने के थे, वो भी हम आपसे बात करेंगे। पर एक साल में इस शेयर ने ऑलमोस्ट 583% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल में इस शेयर ने 2000% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 2000% मीन्स 20 टाइम्स ये शेयर भागा है। और अगर अगर इस शेयर के पर्टिकुलर मार्केट कैपिटल की बात करें तो 743 का मार्केट कैपिटल है। लास्ट 5 डेज में ये शेयर ऑलरेडी श्रिंक डाउन हुआ है -2.33% के आसपास। और एक मंथ की बात करें तो 0.88 के आसपास ही रिटर्न है। पिछले 6 मंथ में 122% के आसपास रिटर्न है वेबसॉल एनर्जी का। और यहीं पे अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। अगर हम लोग वेबसॉल पहले सबसे पहले समझ लेते हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम के ऊपर जो बिग डील्स थे इंट्राडे में, वो कौन कौन से थे। तो आप देखेंगे कि 1,56 करोड़ का 1,56 करोड़ के आसपास का एक डील था 950 में। एंड अगेन 1,56 करोड़ के आसपास का एक दूसरा डील था 950 में ही। बेसिकली ये दोनों डील आज के ही हैं और क्वांटिटी इसमें सेम थी, ऑलमोस्ट टुगेदर 26,543 के आसपास का ये था, जिसके कारण ये उसके बाद से ये अपर सर्किट में चला गया ये शेयर। और जो लास्ट डील आया था वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले का था। और अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो अभी भी इसमें जो पी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी नेट प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। ये कंपनी अभी भी नेट लॉस ही बुक कर रही है। पिछले 2 क्वार्टर में कितना फिगर है, क्या लॉस का फिगर है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और डिटेल कवर करेंगे। इस वीडियो में दो रिजल्ट्स कवर करेंगे, इस वेबसॉल एनर्जी का Q3 का रिजल्ट एंड Q4 का रिजल्ट। रिजल्ट साउंड नहीं है, साउंडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट नहीं है। उसके बाद भी इस एनर्जी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2,490 करोड़ का मार्केट कैपिटल है अप्रॉक्स। और यहीं पे अगर करंट प्राइस की बात करें तो 589 का करंट प्राइस है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, देखिए मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर, हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे लिए एक्चुअली में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि इसमें और कौन कौन इन्वेस्टेड है। जब हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने जाते हैं, पर्सनली अगर हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इसमें ऑलरेडी पहले से कौन कौन इन्वेस्टेड है और उसके बाद हम अपने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये पहला आप रो देख रहे हैं, ये प्रमोटर का है, FII, DII एंड पब्लिक होल्डिंग। तो इसमें आप देखेंगे सितंबर के मंथ में 26% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो थोड़ी सी बढ़कर दिसंबर के मंथ में 27% एंड मार्च के मंथ में अगेन 27% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज है। वहीं पे अपने FII की होल्डिंग की बात करें तो 0.83, 0.77% एंड 0.46%। DII की होल्डिंग की बात करें तो 0.02, 0.25 एंड 0.00। एक्चुअली ये तीनों क्वार्टर्स हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों क्वार्टर्स के हम रिजल्ट आपके सामने लाके दिखाएंगे, ठीक है। और पब्लिक होल्डिंग जो है वो ऑल टुगेदर वो भी मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो मेजर जो होल्डिंग्स है या तो प्रमोटर के पास है और सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। मुझे ये जानना है कि अगर ये शेयर इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इतना ज्यादा प्रॉफिट जेनरली बना के दे रहा है और लोग इससे इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें FII DII की होल्डिंग किधर है? किधर है FII DII की होल्डिंग? अब बात करते हैं इसमें Q3 एंड Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो Q4 के रिजल्ट पे हम लोग आएंगे। Q3 का रिजल्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर के पहले का रिजल्ट था, ठीक है, ताकि दोनों रिजल्ट आपको सामने सामने मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम इस Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो नेट रेवेन्यू ही था 51 लाख के आसपास का, जिसमें इस कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 107 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। तो इनका जो क्योंकि ये कंपनी
ऑपरेशन में नहीं थी, तो जब स्टार्ट करना होता है किसी चीज़ को फिर से फ्रेशली ब्रूटअप करके पिक करना होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आई एग्री। पर उसमें 100 करोड़ इस कंपनी ने लगाए, 100 करोड़, 100.107 करोड़ के आसपास। और ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो -106% के आसपास, 106 करोड़, -106 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम था। और नेट इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे -54 करोड़ का Q3 में नेट इनकम था, फर्स्ट थिंग दिसंबर 2023 का। अब देखते हैं Q4 में क्या चीजें थी। अगर इस दिसंबर 2023 को 2022 से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू जो था वो सेम आएगा, ऑल टुगेदर सेम आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं निकल के आएगी क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं थे, इसलिए लॉस भी -6 करोड़ के आसपास ही था। अगर यहीं पे आप अगर देखेंगे Q4 का रिजल्ट, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू बन रहा है इस कंपनी का वो डायरेक्टली 55 लाख से 24 करोड़ 87 लाख के आसपास चला गया है। और वहीं पे जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी रिड्यूस होके 107 करोड़ से 60 करोड़ पे आ गई है। और वहीं पे अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम -35 करोड़, और नेट जो लॉस इस कंपनी ने फिर से बुक किया है वो -58 करोड़ के आसपास है। अब देखने वाला बात ये होगा कि जून में जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, जून का जो रिजल्ट होने वाला है जो जुलाई में आ जाएगा वेबसॉल का, वो कैसा होने वाला है। क्योंकि ये दोनों में ही, एक में प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़ का और प्रीवियस टू प्रीवियस क्वार्टर में 54 करोड़ का इस कंपनी ने लॉस रजिस्टर किया है। पर इसके शेयर के रॉकेट होने में पता नहीं कौन सा लॉजिक है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता। पर डेफिनेटली ये शेयर रॉकेट हो रहा है और ये कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर ऑपरेट जो कॉस्ट है, इनकम है, वो माइनस शो कर रही है। नेक्स्ट ले होप सो कि अगले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल है। क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डेफिनेटली, इसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और शेयर के साथ। आज के लिए इतना ही था वेबसॉल के साथ। और वेबसॉल के ही वीडियो, अगर वेबसॉल के अलावा भी किसी और शेयर के बारे में आपको एनालिसिस जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेधड़क, बिना किसी हिचकिचाहट के हम आपके लिए एनालिसिस लाएंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।